तो आइए जानते हैं हिमालय का रहस्य। हिमालय के कुछ पर्वतों के बारे में ऐसी मान्यता प्रचलित है कि वहाँ कभी भगवान शिव का अस्तित्व रहा होगा। एक ऐसा ही पर्वत भारत और तिब्बत की सीमा पर आज भी मौजूद है, जिस पर हर साल ओम की आकृति बनती है। जानिए कौन सा है पर्वत। इस पर्वत का नाम है ओम पर्वत। इसे आदि कैलाश के नाम से भी जाना जाता है। ओम पर्वत का नाम यहाँ बनने वाली ओम की आकृति के कारण पड़ा है। प्रचलित मान्यताएं इसे चमत्कारी बताती है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि शिव यहाँ विराजित है। कैलाश मानसरोवर का महत्व है। कैलाश मानसरोवर को शिव पार्वती का घर माना जाता है। सदियों से देवता, दानव, योगी, मुनि और सिद्ध महात्मा यहाँ तपस्या करते आए हैं। मान्यता के अनुसार जो व्यक्ति मानसरोवर झील की धरती को छू लेता है वह ब्रह्मा के बनाए स्वर्ग में पहुँच जाता है, और जो व्यक्ति झील का पानी पी लेता है उसे भगवान शिव के बनाए स्वर्ग में जाने का अधिकार मिल जाता है। क्या है शंग्रीला घाटी का रहस्य, जिसे ज्ञानगंज के नाम से भी जानते हैं। हिमालय पर बसा रहस्यमय शहर जहाँ कोई मरता नहीं है। तिब्बत पृथ्वी पर सबसे सुंदर और अदूषित क्षेत्रों में से एक है। यह सुदूर क्षेत्र न केवल साहसिक प्रेमियों और आकर्षित करता है, बल्कि उन यात्रियों को भी आकर्षित करता है जो अपने जीवन में अस्तित्व का गहरा अर्थ खोजने के उद्देश्य से निर्देशित होते हैं। पिछली शताब्दी तक रहस्य में डूबा और अत्यधिक दूरस्थ तिब्बत अभी भी काफी हद तक अज्ञात और अनदेखा है, और यह बात हिमालय क्षेत्र को और अधिक दिलचस्प बनाती है। वह ये इससे जुड़े विभिन्न मिथक हैं। इस तरह के एक मिथक लोगों की रुचि पकड़ी है, जिसमें विभिन्न पड़ताल और किताबें सामने आई हैं। ऐसा ही एक क्षेत्र है ज्ञानगंज। हिमालय के वादियों की एक ऐसी ही रहस्य का जिक्र आज हम आपके सामने करने जा रहे हैं, जिसके सामने विज्ञान ने भी घुटने टेक दिए हैं। यहाँ हम ज्ञानगंज मठ की बात कर रहे हैं। हिमालय में स्थित यह एक छोटी सी जगह है जिसे शंग्रीला घाटी या शंबाला और सिद्ध आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। ज्ञानगंज मठ में केवल सिद्ध महात्माओं को स्थान मिलता है। इस जगह के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ रहने वाले हर किसी का भाग्य पहले से निश्चित होता है, और यहाँ रहने वाला हर कोई अमर होता है। यहाँ किसी की मृत्यु नहीं होती है। आध्यात्मिक शक्ति के इस केंद्र में बुद्धिस्ट जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन इसका रास्ता किसी को समझ में नहीं आता है। ज्ञानगंज में योगियों के अमर रहने की बात पर विज्ञान तर्क देते हुए ये कहता है कि एक निश्चित आयु के बाद जीव की मौत हो जाती है। अगर बॉडी में लगातार नए सेल्स बनते रहते हैं और किसी तरह के ऑर्गन्स को लंबे समय तक स्वस्थ रखें तो इंसान भी 1000 साल से ज्यादा जी सकता है। न केवल साइंस बल्कि आयुर्वेद में भी कुछ ऐसा ही कहा गया है। ज्ञानगंज मठ में रहने वाले ऋषि योग विद्या में पारंगत होते हैं, और इसी के सहारे वे अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर सकते हैं। इंसान ऐसा नहीं कर सकता है। इंसान का किसी भी चीज पर कंट्रोल नहीं होता है, और न ही मौत पर कोई वश चलता है। लोगों का ऐसा मानना है कि यह जगह किसी खास धर्म से संबंधित नहीं है। यहाँ तक वहीं पहुँच पाएगा जो किसी तरह से खुद को यहाँ के लायक बना ले। संभाला। यदि हम बौद्ध धर्म की बात करें तो बुद्धिस्ट ऐसा मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपने आखिरी दिनों के काल चक्र के बारे में ज्ञान प्राप्त लिया था। उन्होंने कई लोगों को इसके बारे में भी बताया था। इसमें से एक थे राजा सुचंद्र। राजा जब इस ज्ञान को प्राप्त कर वापस अपने राज्य में आए, तभी तिब्बत में उन्हें संभाला कहा जाने लगा। ज्ञानगढ़ मठ कल्पना का रहस्य। प्राचीन ग्रंथों और मान्यताओं के अनुसार ज्ञानगंज 8 पंखुड़ियों वाले कमल की संरचना जैसा दिखता है। यह बर्फ से ढके पहाड़ों से घिरा हुआ है। जीवन का वृक्ष जो स्वर्ग, पृथ्वी और अधोलोक को जोड़ता है, उसके केंद्र में खड़ा है। जिन लोगों ने ज्ञानगंज या संबाला को देखा है उनके लिए झिलमिलाता शहर है। यहाँ रहने वाले लोग अमर हैं जो दुनिया के भाग्य का मार्गदर्शन करने के लिए जिम्मेदार हैं। इस रहस्य का आज तक कोई राज खोल नहीं पाया है। सभी धर्मों और विश्वासों की आध्यात्मिक शिक्षाओं की रक्षा और पोषण करते हैं। दूसरों के प्रति अपनी बुद्धिमत्ता का पालन करते हुए अच्छे मानव जाति की नियति को प्रभावित करने का काम करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि आजकल के मैपिंग सिस्टम का मदद लेकर भी इसको ढूंढा नहीं जा सकता है। यहाँ तक कि सैटेलाइट भी इसे देखा नहीं जा सकता है। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि इस घाटी का संबंध सीधे दूसरों लोगों से भी है। ज्ञानगंज की भौतिक स्थिति क्या है? आधुनिक समय में ज्ञानगंज तिब्बत में कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के निकट स्थित है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस जगह पर एक आश्रम है जिसका निर्माण विश्वकर्मा जी ने कराया था। कहा जाता है कि सैकड़ों ऋषिगण हजारों वर्षों से ध्यान करने यहाँ देखे जाते हैं। इस स्थान के बारे में सर्वप्रथम शांग्रीला एक तिब्बती शब्द है जो शेंग माउंटेन पास से मिलता जुलता है। इसलिए ऐसा लगता है कि यह जगह कुनकुन शेंग माउंटेन की घाटियों में कहीं स्थित है। कैसा लगा आपको यह वीडियो? कमेंट बॉक्स में बताएं, और चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।